अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप कि खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। मेरा गला पहले से भी ज़्यादा ख़राब है और मुझे फ्लू भी है और फ़ीवर भी है, लेकिन मैंने सोचा मैं वॉइस ओवर करूँ क्योंकि फिर ये मेरी वीडियो बहुत लेट हो जाएगी। क्योंकि ये ईद की शॉपिंग की वीडियो है, तो हम लोग शॉपिंग के लिए गए थे एम्पोरियम मॉल। मैंने सोचा वहीं चलते हैं क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा वैरायटी है, बहुत सारी शॉप्स हैं, तो जो भी लेना चाहे इंसान मिल जाता है। तो एक्चुअली मुझे बेटी के लिए ईद की शॉपिंग करनी थी। No, it looks so messy. थोड़ा सा जैसे था लास्ट वीक पे था ना, ये वो अच्छा लग रहा है। अगर तुम्हें अच्छा लग रहा है तो ठीक I है। don't like this one as much as I like that one. I like the color. तो ईद की वजह से काफ़ी ज़्यादा नई वैरायटी थी और बहुत ज़्यादा खूबसूरत कपड़े थे, फैंसी भी थे और लॉन के भी थे। लेकिन लॉन के कपड़ों के साथ बहुत ज़्यादा हैवी दुपट्टे, यानी कि नेट के दुपट्टे और केंसा के दुपट्टे, तो बहुत ही समझ नहीं आ रही थी क्या करें, इसलिए कि मेरी बेटी कोई ईजी सूट लेना चाह रही थी। तो ये मैंने यहाँ पे ये सूट देखा था पर्पल और वाइट, मुझे ये बहुत अच्छा लगा था। तो मैंने बेटी को दिखाया, कहती है हाँ ये बहुत अच्छा है, ये ले लें, बिल्कुल सिंपल सा है ना। तो खैर बहरहाल यहाँ पे बहुत फैंसी फैंसी थे। ईद की वजह से ज़ाहिर है ईद पे लोगों ने अच्छे अच्छे कपड़े पहने होते हैं, फैंसी कपड़े, लेकिन ये कि हमसे इतने फैंसी कपड़े पहने नहीं जाते देखने में तो बहुत अच्छे लग रहे थे, लेकिन हमें ज़रा थोड़े से सिंपल कपड़े ही चाहिए थे। मगर इसके साथ ट्राउजर ये आजकल लाइट कलर है ना, ये मोटा नहीं है, ये लॉन में ही आता है, लॉन है। ये सूट मुझे बहुत अच्छा लगा था, आई थिंक खाड़ी में था ये, और बहुत खूबसूरत कलर्स थे और डिज़ाइन भी बहुत अच्छा था। तो बेटी को मैंने दिखाया, उसे अच्छा तो लगा, लेकिन वो कहती है कि ये तो मोटा है, और वाकई मतलब थोड़ा मोटा ही था, मतलब लॉन नहीं थी ये ना। तो मतलब आजकल जो कपड़े हैं वो खूबसूरत तो लग रहे थे हमें बहुत देखने में, और उसमें चिकनकारी है, चिकनकारी भी ज़ाहिर इतनी गर्मी में नहीं पहनी जाती। तो वो हमें ये मसला था ना कि कपड़े थोड़े मतलब बारीक वाले कपड़े हों, पतले कंफर्टेबल। तो वो खैर हमें अच्छे तो बहुत लग रहे थे, लेकिन हमें ये था कि थोड़े से कंफर्टेबल कपड़े हों जो कि इजीली हम घर में पहन सकें। क्या स्किन है, प्यारे लग रहे हैं वैसे ये वाला क्या है वैसे? ये नेवी ब्लू में भी अच्छा लग रहा है, चमकीले चमकीले। ये ब्लैक में है। ये ना एक हाँ, लेकिन ये थोड़े से ट्रेडिशनल टाइप, ये तो विंटर के हैं ये वाले। इन्होंने सेपरेट सेपरेट किए हुए हैं ना सारे, यानी शलवार, ट्राउज़र, दुपट्टा सब कुछ। हाँ, लूट मार कर रहे हैं ना, लूट मार। ईद है ना, उन्हें पता है लोगों ने लेने हैं। लग रहा है वाइट वाला। खैर चलते फिरते हमने कुछ शॉप्स में ताक झांक की और कपड़े वगैरह देखे, अच्छे तो सभी लग रहे थे। तो खैर शुक्र है कि बेटी को बात एक से एक सूट पसंद आ गया। और यहाँ पे खाड़ी में शूज़ वगैरह भी थे, थोड़े से हमने देखे, लेकिन कोई इतने ख़ास पसंद नहीं आए। और यहाँ पे मेरी बेटी ने गरारा देखा, मुझे भी अच्छा लगा, लेकिन ये काफ़ी महंगा था और मतलब कुछ भी नहीं, लॉन था और बस मतलब उस पर कुछ ख़ास काम भी नहीं था, वैसे ही लेस लगी हुई थी। तो मैंने बेटी से कहा, मैंने कहा चलो मैं तुम्हें खुद सी दूँगी ना तो कहती है हाँ बस मुझे सी दे। तो मतलब अच्छे लगते हैं गरारे वगैरह से मौके पे, लेकिन बच्चे पहनते नहीं हैं उसे। लेकिन मैंने उसको कहा था, मैंने कहा जो तुम्हें पसंद है ना तुम ले लो, लेकिन खैर वो कहने लगी मुझे ऐसे कपड़े नहीं लेने जो मुझे ज़्यादा पहनने ही नहीं है। खैर बहरहाल यहाँ पे बड़ी खूबसूरत डेकोरेशन की गई थी। तो वहाँ पे हम लोग फिर लामा गए थे, लामा से हम लोगों ने कुछ थोड़ी सी शॉपिंग की बेटी ने, और बेटी कहने लगी आप ऐसे करें कि आप बंदूक खां जाए, वहाँ पे जाके जगह मल लें क्योंकि ये कि रमज़ान के दिनों में जगह नहीं मिलती, तो मैं वहाँ से पेमेंट करके आती हूँ। तो वहाँ पे लामा में भी अच्छे कपड़े थे, वहाँ से बेटी ने कुछ ड्रेस वगैरह लिए थे, लेकिन मैंने वहाँ वीडियो वगैरह नहीं बनाई क्योंकि इतना टाइम ही नहीं था, क्योंकि इफ्तारी का टाइम हो रहा था, तो हमें यहाँ पे आके अपनी जगह मिलनी थी तो खैर हमें शुक्र है कि जगह मिल गई यहाँ पे, और ये वही जगह है जो लास्ट ईयर भी हमें इसी टेबल पे जगह मिली थी। खैर शुक्र है, क्योंकि रश बहुत ज़्यादा था, और हमने वही प्लेटर ऑर्डर किया जो कि लास्ट ईयर हमने ऑर्डर किया था। तो उसमें राइस है, आई थिंक ये मसाला राइस है, और कुछ मिक्स मलाई बोटी कबाब और कुछ फ़िश वगैरह कुछ इस टाइप की चीज़ें थी। और ये ज़ाहिर इतना ज़्यादा था कि हमसे खाया ही नहीं गया, बल्कि हाफ़ भी ख़त्म नहीं हुआ ना। तो लेकिन ये था कि अगर हम सेपरेट भी मंगवाते तो वो भी इसी तरह ही होता है ना उनका।
तो भी बच जाना था। बहरहाल ये कि चलें, शुक्र है अल्लाह का, इफ्तारी वगैरह की, थोड़ी शॉपिंग भी हो गई। तो हमने कहा चलो बाकी जो है अब थोड़ा देर के बाद कर लेंगे शॉपिंग। तो ये खजूरें वगैरह भी उन्होंने दी थी, और रमज़ान के दिनों में तो मुझे लगता है सभी देते हैं, सारे रेस्टोरेंट वाले। तो ये कुछ जूसेस वगैरह हमने ऑर्डर किए थे। तो ये बेटी के लिए मैंने कहा कि तुम फ्रेश जूस पियो, तुम्हारा रोज़ा है। तो ये ऑरेंज जूस हमने ऑर्डर किया और साथ मिंट मार्गरीटा। तो ऑरेंज जूस उसने थोड़ा टेस्ट करके कहा कि नहीं ये बहुत मीठा है, बस उसे अच्छा नहीं लगा इतना ना। तो खैर वो फिर मैंने पिया और उसने मिंट मार्गरीटा पिया। तो खैर शुक्र है अल्लाह का, इफ्तारी वगैरह कर ली और थोड़ा सा आराम से बैठे रहे, इसलिए कि फिर शॉप्स तकरीबन 7 बजे के बाद ओपन होनी थी। तो हमने सोचा चलो आराम से थोड़ा खाना वाना भी खाते हैं, थोड़ा रेस्ट करते हैं। और स्वीट डिश में हमने रसमलाई ऑर्डर की थी। तो ये 2 पीसेस हमने खुद मतलब खाए थे, मैंने और बेटी ने, और 2 पीसेस हमने घर के लिए पैक करवाए थे, और थोड़े से गुलाब जामुन। हमने कहा थोड़ा सा हम लेट हो जाएंगे, लेकिन चलो अब्बू के लिए कुछ लेके जाते हैं। खैर इफ्तारी के बाद हमने सोचा कि कुछ और शॉप्स का चक्कर लगाते हैं। और इफ्तारी के बाद तो बहुत ही ज़्यादा रश हो गया था। पहले भी रश था काफ़ी, लेकिन ये कि इफ्तारी के बाद तो बहुत ही ज़्यादा रश हो गया था एकदम से। तो खैर यहाँ पे हम लोगों ने चलते फिरते कई शॉप्स में थोड़ा सा ताक झांक की और देखा, कुछ चीज़ें पसंद भी आई, लेकिन ये कि बहरहाल मुझे अपने लिए तो कोई इतना ख़ास लेना भी नहीं था, क्योंकि मेरे पास तो अनस्टिच सूट काफ़ी ज़्यादा रखे हुए हैं। और मुझे ये पर्पल सूट बहुत अच्छा लगा था, और इसका ये जो आड़ी लाइनों वाला दुपट्टा है ना, मुझे बहुत अच्छा लगा था। लेकिन मैंने सोचा मेरे पास तो अनस्टिच सूट इतने ज़्यादा रखे हुए हैं, और अभी मैंने ऑनलाइन मंगवाए थे काफ़ी। आजकल एम्ब्रॉयडरी का बहुत ज़्यादा मतलब फ़ैशन है, तो एम्ब्रॉयडर्ड सूट थे, मतलब हैंड एम्ब्रॉयडरी वाले। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है हैंड एम्ब्रॉयडरी, लेकिन ये कि वो फिर सिलने का इतना टाइम ही नहीं मिला, क्योंकि कुछ हम खुद भी सुस्त हैं और कुछ हमारा टेलर भी कहने लगा मेरे पास तो ओवर बुकिंग है और ये और वो। क्योंकि जब से बेटी की शादी हुई है दिसंबर में, उसके बाद हमने उस टेलर की शक्ल नहीं देखी। तो वो बस फिर मैंने कहा चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, देखी जाएगी। बच्चों का ही होता है ना ज़्यादा। तो ज़ाहिर है बेटी मेरे साथ है, बेचारी सारा टाइम घर में, और इतने महीने हो गया कोई ज़्यादा बाहर निकल के घूमना फिरना भी नहीं है, कोई शॉपिंग भी नहीं, कुछ नहीं। तो मैंने सोचा चलो उसके लिए ईद की शॉपिंग तो करें। तो यहाँ पे ये ईद बाज़ार भी लगा हुआ था। तो यहाँ पे मैंने सोचा कि चलो थोड़ी सी चूड़ियाँ देख लें, क्योंकि बाद में पता नहीं हमें टाइम ना मिले। तो यहाँ पे काशिश की मेहंदी भी रखी थी। तो उन्होंने कहा कि ये असली वाली है। हमने कहा कि ये नहीं, मतलब ये कोई होगी रेप्लिका। कहने नहीं, ये तो असली वाली है, मतलब रियल है। तो खैर हमने फिर 2 ले ली, एक ब्राउन थी और एक रेड थी। तो वो छोटी थी और वो 250 ईच थी। तो हमने कहा चलो ले लेते हैं, और मैंने उसको 500 दिया, और मैं वेट कर रही थी कि मुझे वो पैसे वापस करे। मेरी बेटी कहती है मामा किस चीज़ का वेट कर रही है? मैंने कहा पैसे वापस लेने हैं। तो कहती है कि पैसे क्यों लेने हैं, आपने तो बस 2 लिए हैं ना, तो ये तो बस पूरे हो गए पैसे। ऐसे यानी कि मत मारी हुई थी मेरी बहरहाल। तो खैर यहाँ से थोड़ी सी चूड़ियाँ हमने मैच की, मतलब इतनी ज़्यादा मैचिंग तो नहीं थी, लेकिन मैंने सोचा चलो जो भी मिल जाए बेहतर है, क्योंकि पता नहीं फिर दोबारा हम आ सकें कि नहीं। और यहाँ पे मेरी बेटी को एक ये फ़्रॉक पसंद आई थी, लेकिन ये सिर्फ मैनिक्विन पे लगी हुई थी, इसके साथ की दूसरी फ़्रॉक नहीं थी। हमारा कई शॉप्स में चक्कर लगाया, शनाइल भी गए थे। हमारा ख्याल था वहाँ से काफ़ी अच्छे कपड़े मिल जाएंगे, क्योंकि विंटर में बच्चों ने वहाँ से लिए थे और उन्हें काफ़ी अच्छे लगे थे, लेकिन वो पसंद नहीं आए। तो खैर यहाँ जनरेशन में हमने देखे, बेटी को फ़्रॉक एक बहुत अच्छी लगी थी। ये मतलब शॉर्ट भी थी और लॉन्ग भी थी, ड्रेस टाइप ना। तो ये बहुत खूबसूरत फ्रॉक थी। क्या प्राइस है? प्रिंट क्या है, छोटा छोटा सा? ये है 6000 का। हाँ ये गरारा। खैर शुक्र है बेटी को जनरेशन से फ़्रॉक पसंद आ गई। उसने ब्लैक कलर में ली थी, और मेरी कोशिश थी कि मैं दूसरी बेटी के लिए भी ले लूँ, लेकिन ये कि फिर मैंने सोचा कि अब उसका साइज़ मेरे पास इंची टेप नहीं थी एक्चुअली। तो मैंने कहा चलो बाद में आ जाएंगे। तो खैर चलो जो भी था, कुछ ना कुछ शॉपिंग हमने की। मुझे बस ये तसल्ली थी कि चलो शुक्र है उसका ईद का सूट तो कम से कम मिला, और जो भी उसे चाहिए था। बाकी जो शॉपिंग थी हमने सोचा ज्वेलरी शूज़ वगैरह वो फिर देख लेंगे आहिस्ता आहिस्ता, साथ साथ किसी टाइम अगर जा सके तो। तो यहाँ से बेटी ने आइस कॉफ़ी वगैरह ली, और फिर हमने सोचा अब हमें घर जाना चाहिए, क्योंकि थोड़ा लेट हो गए थे, तकरीबन 8:30 हो गए थे। हमें ये था कि हम ज़रा जल्दी घर पहुँचे, क्योंकि फिर अब्बू परेशान होते हैं। तो खैर इस टाइम तो बहुत ही ज़्यादा रश था ना, लोग इतने ज़्यादा आ रहे थे, क्योंकि ज़ाहिर है ईद है। खैर मेरी वीडियो यहीं तक है। अल्लाह हाफ़िज़।